हेलो गाइस, तो जेजे के मोरलो का लेटेस्ट चैप्टर आ चुका है, चैप्टर 13। और इसका इंतजार मैं बहुत टाइम से कर रहा था क्योंकि लास्ट चैप्टर में हमने जो देखा था उसके बाद से मेरे को जरा भी आइडिया नहीं था कि अब ये क्या दिखाएंगे। पर ये तो आइडिया था कि अब भसड़ मचने वाली है। और इस चैप्टर में हम यही देख पाते हैं कि ह्यूमंस और सुमेरियंस के बीच जो बैटल है अब शुरू होने वाला है, जहाँ पर सुमेरियंस ने ह्यूमंस को एक डुअल बैटल के लिए चैलेंज किया है, जैसा वो अपने प्लेनेट पे करते थे। जहाँ पर ये तो पता था कि जो सुमेरियंस की तरफ से डाबुरा लड़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ह्यूमंस की तरफ से वो एक ऐसा बंदे को भेजेंगे जिसको मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इस चैप्टर में हम यही देख पाते हैं। और अगर तुमने इसके प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे तो जाकर उसे देख सकते हो। और इस तरह के एनिमे, एनिमेशन या मांगा से रिलेटेड कंटेंट के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि सुमेरियंस और जो सॉर्सरर्स हैं उनके बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। उनको लगता है कि जो सॉर्सरर्स हैं वो उनके पूज्य क्रीचर कैरियंस को मारते हैं, लेकिन एक्चुअली में तो वो कर्स स्पिरिट्स हैं। और इसी की वजह से जो ये गन सॉर्सरर याकामारू है, ये क्रॉस को 2 गोलियां मार देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसके ऊपर अटैक करेंगे। और तभी वहां पर डाबुरा की एंट्री होती है और उसके प्रेजेंस से सब लोग कांपने लगते हैं। लास्ट चैप्टर नहीं खत्म हुआ था और अब हम चैप्टर में देख पाते हैं जहां पर हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और हम वहां पर क्रॉस को देख पाते हैं जिसके मरहम पट्टी की गई है। उसके सामने उसका भाई मारू और उसकी है। वहां पर मारू पूछता है कि क्या क्रॉस सही में अपनी स्वॉर्ड निकाल पर उन पर अटैक करने वाला था, लेकिन यहाँ ऑक्सी कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो वहां पर सबको समझाने की कोशिश कर रहा था और उनको लगा कि वो उन पर अटैक करने वाले हैं, और अगर वो एक्चुअल में चाहता तो इन सब की उसे जरूरत भी नहीं पड़ती। और यहाँ जावलवा बोलता है कि वो आखिर तक माहौल को शांत करने की कोशिश करता रहा। तो यहाँ बॉक्सी बोलता है कि ऐसा मत करो कि वो चला गया है, ये बेवकूफ इतनी जल्दी मरने नहीं वाला। और वो झड़कते हुए जावलवा को ये सब बोल रहा है और उसकी सारी बातें मारू सुन रहा है। और नेक्स्ट पैनल में हम सुजुकी को देख पाते हैं जिसके सामने कोई चश्मे वाली लड़की है जिसको हमने वो हायरअप्स की मीटिंग में देखा था, और उसके सामने शायद एक जुजुत्सु की नर्स है। और फिर हमें उसामे को दिखाया जाता है जिसकी हालत भी पूरी खराब हो चुकी है। इसको देखकर मेरे को लगा कि भाई इसके साथ क्या हो गया। जहाँ पे ये लड़की बोलती है कि अगर उसामे सामा उसका सामना करने के बाद वहाँ से भाग जाते तो ये ज्यादा अच्छा होता। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है और मैं अगर उनकी जगह होती तो मैं अपने आप को वहीं मार देती उसका सामना करने के बजाय। जहाँ पर सुजुकी हैरान होकर पूछता है ये कैसे हो सकता है, उसामे तो एक ग्रेड 1 के सॉर्सरर हैं। तो वो लड़की बोलती है वो तो मैं भी हूँ, लेकिन वो जो बीइंग है वो एक नेक्स्ट लेवल पर है, वो तो भाई एक नेचुरल डिस्ट्रक्शन है, उसके सामने खड़ा होना हम सोच भी नहीं सकते। और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सब हुआ था, उस सबको हम वापस देख पाते हैं। जहाँ पर सुमेरियन से ये डाबुरा को देखकर हैरान है और यहाँ उसामे जो है अपनी कर्स स्पीच को यूज करने के लिए रेडी है और कहता है कि कोई नहीं हिलेगा, पर उसने अभी यूज नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर जो गन सॉर्सरर है वो कहता है कि तुम्हें लगता है क्या कि हम इसके सामने हिलने की कोशिश भी करेंगे? इसकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा घातक है कि हम लोग के तो रोंगटे खड़े हो गए हैं कि इस मॉन्स्टर के सामने हम हिल भी पाएंगे क्या। तो यहाँ पर डाबुरा इन लोगों से पूछता है कि तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो। तो ये सुमेरियंस बोलते हैं कि हम लोग के जो कैरियंस थे ना, ये लोग उन कैरियंस को मारते हैं। लेकिन यहाँ याकामारू कहता है कि नहीं नहीं, तुम लोग गलत बोल रहे हो, हम जिनको मारते हैं वो कर्स स्पिरिट्स हैं। लेकिन यहाँ डाबुरा पूरा सीरियस होकर पूछता है क्या तुमने क्रॉस की ये हालत की है। और यहाँ पर याकामारू की बोलती बंद हो जाती है। लेकिन यहाँ पर उसामे अपनी कर्स स्पीच को रेडी करके और कहता है डोंट मूव। लेकिन हम अचानक से देख पाते हैं कि डाबुरा ने याकामारू का एक हाथ काट दिया है एक झटके में। और फिर हम डाबुरा को देख पाते हैं जिसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। फिर हम उसामे को भी देख पाते हैं जिसकी हालत खराब होने लगती है क्योंकि उसने अभी कर्स स्पीच को यूज किया है। अब देखो, कर्स स्पीच को यूज करने वाला अगर किसी बंदे पर उसको यूज करता है और अगर वो उससे ज्यादा पावरफुल हो तो उससे जो कर्स स्पीच यूज कर रहा है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। और ये डिपेंड करता है कि उसका ओपोनेंट कितना ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर डाबुरा कहता है अच्छा ये तुम्हारी टेक्निक है, तुम ह्यूमंस की। और यहाँ पर उसामे को अचानक से उसके गर्दन और हाथ पर तेज दर्द होने लगता है और उसामे अपने घुटनों पर आ जाता है। डाबुरा उसके सामने आता है, कहता है लगता है तुम्हारी हालत खराब हो गई है। जहाँ बाकी सोल्जर्स हैं वो ये चीज देखकर हैरान है कि इस पर तो कर्स स्पीच का कोई असर ही नहीं हुआ। और यहाँ पर उसामे स्मार्ट बनते हुए कहता है कि हमें माफ कर देना, ये सब हमारी गलती है, जो क्रॉस के साथ हुआ उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, प्लीज अभी के लिए सब कुछ रोक दो, हमें बात करने का मौका तो दो। यहाँ डाबुरा कहता है कि जो क्रॉस की हालत है उसके बाद देखकर नहीं लगता कि वो बच भी पाएगा। तो यहाँ पर उसामे कहता है कि हम कोशिश करेंगे, हम उसे बचाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ डाबुरा कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रॉस की जो जिंदगी है वो तुम लोगों की जिंदगी के बराबर बिल्कुल नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हारे साथियों को मारने वाला हूँ। तो यहाँ उसामे कहता है कि बाकियों को छोड़ दो, तुम मारना ही चाहते हो तो मुझे मार दो।
और यहाँ पर जो ये बात है ये डाबूरा के दिल में लग जाती है, क्योंकि जो बात उसामे ने कही है वो बिल्कुल ही उसके दोस्त डोरा से सूट करती है, और जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है और वो जाबूलामा को लेकर बाकी के सुमेरियंस के साथ वहाँ से चला जाता है। और बाकी के जो सॉर्सरर्स हैं वो उसामे को उठाने के लिए वहाँ आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर फिर हमें बताया जाता है कि जो सुमेरियंस के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने जापान की गवर्नमेंट से कहा है कि वो उन कर्स स्पिरिट्स को ना मारे, क्योंकि उनके लिए वो कैरियंस हैं। फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हम वापस से इस लड़की को देख पाते हैं और वो कहती है कि ये होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम कर्स स्पिरिट्स को नहीं मारेंगे तो वो हम ह्यूमंस के लिए खतरा बन सकते हैं। फिर हम जेजेके के हायर अप्स को देख पाते हैं जो यहाँ पर वापस से मीटिंग कर रहे हैं, जहाँ पर लड़की वापस से बोलती है कि कर्स को ना मारने से वो टोक्यो के बाहर भी जा रहे हैं। जहाँ पर ये बंदा बोलता है कि क्या वो वॉरियर इतना ज्यादा कमजोर था, तो यहाँ पर लड़की बोलती है कि उसको बने हुए बहुत टाइम हो चुका है और अचानक से ग्रेट प्यूरिफिकेशन को जो रोका गया है इसके बाद से उनको मौका मिल गया है टोक्यो के बाहर जाने का। जहाँ पर एक बंदा कहता है कि अगर वो कम ग्रेड के कर्स स्पिरिट्स हुए तो हम उसको संभाल भी लेंगे, अगर वो ग्रेड 2 या उससे हायर लेवल के कर्स हुए तब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि शिबुया में क्या हुआ था। तो यहाँ पर ये लड़की कहती है कि सबसे पहले हमें क्रॉस को ठीक करना होगा, उसके बाद से हम बातों को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ पर जो ये नर्स ये कहती है कि मेरी कर्स टेक्निक भी उसके ऊपर अच्छे से काम नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरी जो टेक्निक है वो क्रिटिकल डैमेज पर ज्यादा अच्छे से काम करती है। तो ये बंदा बोलता है कि इससे ज्यादा क्रिटिकल कुछ हो सकता है क्या? तो ये बोलती है कि अगर कोई डैमेज लंग्स या हार्ट पे हुआ हो या बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो तब मैं उसे अच्छी तरह से ठीक कर सकती हूँ, लेकिन अगर चोट ज्यादा एक्सट्रीम ना हो तो उसके लिए मेरे को ठीक करने में टाइम लगता है। बड़ा ही उल्टा टेक्निक है भाई ये तो। जहाँ पर ये बुढ़ा सोचने लगता है कि साला उस याकामारू ने क्या कर दिया। वैसे मैं एग्री हूँ उसके बात से। और यहाँ पर ये जो नर्स है ये बोलती भी है कि अगर वो ह्यूमन होता तो शायद हम उसे और जल्दी तरह से ठीक कर पाते। और यहाँ पर जो ये बंदी है वापस से कहती है कि और हमें और कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ मीनू है वो कहता है कि जो ग्रेट प्यूरिफिकेशन को बीच में रोका गया है उसके बाद से सब कुछ ठीक करने में हमें शायद 1 महीना लग जाए। फिर हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ दिसंबर 2086 में हम आते हैं और यहाँ मीनू और उसके साथ एक सॉर्सरर है और ये सबसे छुपते छुपाते इन कर्स स्पिरिट्स को मार रहा है, बिकॉज रोकना भी तो पड़ेगा ना। फिर हम इन सुमेरियंस का स्पेसशिप दिख पाते हैं जहाँ पर ये लोग मिलकर बातें कर रहे हैं, जहाँ पर उसकी है उसके थर्ड आई से अभी भी आंसू निकल रहे हैं। क्योंकि देखो ये लोग कितना भी छुपा लें, लेकिन अगर कोई कर्स स्पिरिट जिनको ये लोग कैरियंस मानते हैं अगर वो मरते हैं तो ऑटोमेटिकली इनके थर्ड आई से आंसू निकलने लगते हैं। जहाँ पर एक सुमेरियन कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी महसूस हो रहा है? तो ये बुक्सी है कहता है कि हाँ मुझे महसूस हो रहा है, वो बहुत ही दूर हैं पर अभी भी वो उन कैरियंस को मार रहे हैं। फिर हमें बताया जाता है कि जो सुमेरियंस हैं उनको ये पता चल चुका है कि जो सॉर्सरर्स हैं वो छुपते छुपाते उन कर्स स्पिरिट्स को मार रहे हैं। जहाँ गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से कह रही है कि वो कर्स स्पिरिट्स को अपने बचाव के लिए मारते हैं और इसके लिए हमें वापस से एक अच्छी तरह से ग्रेट प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। और वैसे भी विंटर के टाइम में कर्स स्पिरिट्स का आना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और हम पैनल में ये देख भी पाते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो इन कर्स स्पिरिट्स की बॉडी को वहां से हटा रहे हैं। शायद देख के तो यही लग रहा है। जहाँ पर उसकी कहता है कि मैं उनकी आवाजें सुन सकता हूँ, मैं उनकी चीखों को सुन सकता हूँ और एज अ सुमेरियन वॉरियर ये हमारा कर्तव्य है कि हमें उनको बचाना होगा। जहाँ बॉक्सी ये बोलता है अगर ह्यूमंस उनकी आवाज सुन पाते तो वो कभी उनको मारते भी नहीं। और इन्हीं के सामने जाबुरोमा और डाबूरा है और यहाँ डाबूरा कहता है कि बस अपना रोना धोना बंद करो। तो यहाँ पर जो बॉक्सी कहता है तुम तो उन डिस्कार्डियंस के वॉरियर हो ना, तुम्हें क्या पता कि उन कैरियंस को मारने से कैसा लगता है। और फिर हमें जाबुरोमा और डाबूरा की कुछ बातें होती हैं जहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो सुमेरियंस के उन्होंने ये बात गवर्नमेंट के सामने रख दी है कि हमें पता है कि तुम लोग छुपते छुपाते हमारे कैरियंस को मार रहे हो और तुमने हमसे ये वादा किया था कि तुम लोग उनकी प्रोटेक्ट करोगे, लेकिन एक्चुअली में तुम हम लोग को धोखा दे रहे हो और इसीलिए हम लोग तुम्हें डिस्कार्डियंस के तरीके से एक डुअल बैटल के लिए चैलेंज करते हैं। जहाँ पर हम वापस से हायर अप्स की मीटिंग को देख पाते हैं कि यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि अगर उन्हें पता चल ही गया है तो फिर हम रात में छुपते छुपाते उनको क्यों मार रहे हैं और शायद हमें टोक्यो को छोड़ देना चाहिए उनके लिए। लेकिन यहाँ पर मियो कहता है कि अगर हमने टोक्यो को छोड़ दिया तो वहाँ पर जो कर्स स्पिरिट्स हैं वो पूरे शहर और देखते देखते पूरे देश में फैल जाएंगे। फिर आगे चल के क्या होगा? जहाँ पर जो लड़की है इन लोगों को शांत रहने के लिए कहती है और ये बताती है कि अगर हमें डाबूरा का सामना करना है तो हमें उसे बुलाना होगा। और किसे? यूजी इतादोरी को। लेकिन हमारा ओजी पता नहीं किस गली में छुपा हुआ है, तब से 13 चैप्टर बीत गए, अब तक बस कुछ झलके देखी है मैंने उसकी। भाई आ जाओ ना, गोजो तो नहीं आने वाला, तुम ही आ जाओ। इमोशनल डैमेज। तो ये लड़की जो है ये पूछती है कि तुमने क्या यूजी से कांटेक्ट करने की कोशिश की? तो ये बंदा बताता है कि मैंने करने की कोशिश तो की थी पर मेरे को कोई भी जवाब नहीं मिला। फिर हमें नेक्स्ट पैनल में नोबारा को दिखाया जाता है जो बहुत ही बूढ़ी हो गई है और काइंड ऑफ हम उसका एक वॉइस मैसेज सुन पाते हैं जहाँ पर नोबारा यूजू के बारे में बताती है कि मैंने उसको लास्ट टाइम हाना जो ये एंजल की वेसल थी उसको फेयरवेल में देखा था। ये मैं देखकर हैरान थी कि वो इतने टाइम से अभी भी यंग लग रहा है। वो दिखने में पूरा मॉन्स्टर जैसा हो गया है पर मैं जानती हूँ कि वो अंदर से अभी भी कितना सॉफ्ट है। उसने मुझसे कहा कि मैं और किसी के भी फेयरवेल में
नहीं जाऊंगा। इसलिए हो सकता है कि हमने उसे यूटा के फेयरवेल में भी नहीं देखा। और वो कह रहा था कि और वो किसी अपने को मरते हुए इस तरह से देख नहीं सकता। और जैसे वो बता रही है कि यूजी जो है और एज नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि हम अभी भी यूजी को यंग में ही देख पाएंगे। और अब तो भाई 100% कंफर्म है कि वो अपनी कर्स एनर्जी से अपने आप को यंग रख रहा है, या फिर हो सकता है कि वो सुकूना का वेसल था, इसीलिए उसकी बॉडी जो है अब अलग तरह से अडेप्ट कर चुकी है। भाई जो भी हो, अब तो वो भाई खतरनाक मॉन्स्टर बन ही चुका है। और ये जो वॉइस मैसेज है ये खत्म हो जाता है और यहाँ पर जो मीनू है वो कहता है कि बस हो गया, अब क्या हमारे पास कोई भी होप नहीं है। तो ये लड़की कहती है ऐसा नहीं है। और फिर हमें एक और मैसेज सुनाया जाता है जहाँ पर जो ये सुमेरियंस हैं इनकी तरफ से डुअल बैटल के लिए इनको चैलेंज कर दिया गया है, जिससे इस बैटल के जरिए टोक्यो को बचाया जा सके। और फिर हमें पता चलता है कि जो ह्यूमंस की तरफ से और कोई नहीं, यूटा की ग्रैंड डॉटर यूका लड़ने वाली है। और ये चीज किसने सोची थी? और हम इस पैनल को देख पाते हैं जहाँ पर यूका बिल्कुल अपने ग्रैंडफादर यूटा की तरह दिख रही है। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और अगर अब हम देखें कि डाबुरा के सामने यूका ये जरा भी फिट नहीं बैठ रहा। मैं जानता हूँ कि यूका जो है अपने ग्रैंडफादर की तरह ही पोटेंशियल वाली है, बट वो उनके लेवल की थोड़ी ना है। यहाँ डाबुरा चाहे तो उसको चींटी की तरह मसल देगा, जिस तरह उसने डोरा को किया था। बट मेरे को क्यों लग रहा है कि बैटल के बीच में किसी की एंट्री होगी, और वो एंट्री जो होगी वो बड़ी गजब होने वाली है। भाई देखो, मैं तो थियरीज बनाना बंद नहीं करने वाला हूँ। तो ये थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो देखने मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो इस तरह के कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।